नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे शिलांग घूमने गए युवक का गहरी खाई में शव मिला है। इसके बाद बात करेंगे सिक्किम में मिलिट्री कैंप पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हो गई है। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कल भोपाल आएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केदारनाथ धाम पहुंची हैं, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे रेपो रेट में आरबीआई कर सकता है कटौती। इसके अलावा श्री हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। और आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में करीब 353 संस्थाओं पर जुर्माना लगाया है, इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे पानी बचाने भूगर्भ भंडारण के लिए चल रहा है अभियान, कहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। और अंत में बात करेंगे शख्स को एक सांड ने सींग से उठाकर पटक दिया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। और अब बढ़ेंगे हम हमारी पहली खबर की ओर। तो देखिए, सुकमा में 2 हार्डकोर समेत 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पीएलजीए बटालियन के 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 2 नक्सलियों पर करीब 8-8 लाख रुपए का इनाम था। एक नक्सली पर 3 लाख रुपए का इनाम था। 3 नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आपको बता दें 25 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। केरला पेंदा गांव को नक्सल मुक्त गांव अब घोषित कर दिया गया है। शासन की ओर से गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। सुकमा जिले का यह दूसरा गांव ये नक्सल मुक्त हुआ है। इसके पहले बस्तर और उससे सटे हुए कुछ इलाके उन्हें नक्सल मुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने परिवार के साथ बाबा बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी ने उनका स्वागत किया। प्रभारी अधिकारी ने बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की ओर से सीएम रेखा गुप्ता को बद्रीनाथ जी का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। दर्शन के बाद सीएम ने मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। सीएम रेखा गुप्ता ने भगवान बद्रीनाथ से देश की सुख शांति और मंगल की कामना की है। मंदिर समिति के कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया है। बद्रीनाथ दिल्ली की सीएम पहुंची हैं रेखा गुप्ता, जहां सपरिवार उन्होंने पहुंचकर बाबा केदार के, बाबा बद्री विशाल के दर्शन भी किए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस की। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या करीब 3,976 पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1,435 केस हैं। महाराष्ट्र एक्टिव मामलों के मामले में दूसरे नंबर पर है, यहां 506 मरीज हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 34 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 6 मौतें हुई हैं। आज अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती लड़की और 47 साल की महिला की कोरोना से जान चली गई। बीते दिन दिल्ली में 22 साल की लड़की और तमिलनाडु में 25 साल के लड़के की कोरोना से मौत हुई। यानी कि ये जो कोरोना नया वेरिएंट है, कोरोना का नया ये वायरस है, ये अब नौजवानों को, युवाओं को अपना निशाना बना रहा है और युवाओं की बड़ी संख्या में एक के बाद एक मौत हो रही है। लगातार बढ़ते केसों के बीच कर्नाटक सरकार ने पब्लिक एडवाइजरी जारी की। इसमें लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का खास ध्यान रखने की अपील की। खांसी, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जांच कराने को कहा है। राज्य में 253 एक्टिव केस हो गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मिजोरम में 7 महीने बाद कोविड का पहला केस मिला है। मिजोरम में 30 मई को 2 लोगों की कोविड जांच की गई और इसमें कोविड-19 की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में इस तरह का आखिरी मामला सामने आने के 7 महीने बाद कोविड के केस मिले।
मिजोरम में कोविड-19 का आखिरी मामला अक्टूबर 2024 में सामने आया था और उस दौरान राज्य में 73 लोग वायरस से संक्रमित हुए थे। उन्होंने बताया कि मरीजों का इलाज आइजोल के पास फाल्कोन में जोरम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई अपनी अगली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग एमपीसी में लगातार तीसरी बार अपनी ब्याज दर को घटा सकता है। रॉयटर्स के अनुसार कमजोर अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए सेंट्रल बैंक 6 जून को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर सकता है, जिससे यह घटकर करीब 5.75 पर पहुंच जाएगा। मौजूदा समय में रेपो रेट 6% है। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई के पास ब्याज दरों में कटौती करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। महंगाई के आंकड़े सेंट्रल बैंक के लक्ष्य 4.0% से नीचे रही है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले कारोबारी साल में करीब 6.3% पर आ गई है, जो कारोबारी साल 24 में से 9% थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी से दुनिया भर में बढ़ रही टेंशन के बीच दूसरी प्रमुख अर्थव्यवस्था भी अपनी ब्याज दरों में कटौती का रास्ता अपना सकती है। ANZ के इकोनॉमिस्ट धीरज निम ने कहा है कि मौजूदा ट्रेड जो सेशंस है या जो टेंशंस का ग्लोबल ग्रोथ पर खराब असर पड़ रहा है, जिसमें भारत भी अछूता नहीं है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील अंजाम तक नहीं पहुंच पाती तो ब्याज दरों में और भी गिरावट आने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते कुछ समय से बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बहस के बीच अब एक्टर राजपाल यादव का भी बयान सामने आया है। एक्टर का कहना है कि 38 साल के करियर में वो किसी भी परिवार के सदस्य को बॉलीवुड में एंट्री नहीं दिला पाए। उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म जैसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अगर नेपोटिज्म होता तो फिर शाहरुख खान, परेश रावल, अनुपम खेर कैसे होते। उन्होंने कहा कि परिवार में उन्हें किसी ने एक्टिंग में आने की सलाह नहीं दी थी। बता दें कि राजपाल यादव ने फिल्मी दुनिया में अपने करियर की शुरुआत फिल्म जंगल से की थी। एक्टर ने 1 और 11, मुझसे शादी करोगी, भूल भुलैया, भागम भाग जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अलग पहचान हासिल की। नेपोटिज्म पर राजपाल यादव का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे काफी समय हो गया, लेकिन मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बॉलीवुड में एंट्री नहीं दिला पाया हूं। माता पिता के कारण शुरुआती मौके मिल सकते हैं, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म जैसा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा कि फिल्म जंगल से एक्टिंग करियर की उन्होंने शुरुआत की थी और इसके बाद कई फिल्मों से उन्हें जो है अच्छी पहचान मिली और सफलता मिली। तो देखिए, बीते कुछ समय से लगातार बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर जो है चर्चाएं चल रही हैं। आरोप लगता है कि जो बॉलीवुड सितारे हैं वो अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही बेटा बेटियों को आगे बढ़ाते हैं और इसे ही नेपोटिज्म कहा जाता है। लेकिन राजपाल यादव की जो राय है वो इससे उलट है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म जैसा कुछ नहीं है। वो खुद एक लंबे समय से इस लाइन पर हैं, लेकिन किसी भी अपने परिवार के सदस्य को वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो है मौके नहीं दिलवा पाए हैं, सफलता नहीं दिलवा पाए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने आज 29 मई को कारोबारी साल 2024-25 के लिए सालाना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक के बैलेंस शीट, देश की अर्थव्यवस्था समेत कई बड़ी और अहम जानकारियां दी गई। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे कुल सोने के भंडार के बारे में भी बताया गया। 31 मार्च 2025 तक आरबीआई के पास कुल सोने का भंडार
879.58 टन हो गया है। इसके पहले कारोबारी साल में यह करीब 822.10 मीट्रिक टन था। इस तरह आरबीआई के सोने के भंडार में 7% की ग्रोथ दिखी है। कुल सोने में से करीब 311.38 टन को इश्यू डिपार्टमेंट की संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया, जो पिछले साल के 308.03 टन से थोड़ा ज्यादा है। बाकी 568.20 टन बैंकिंग डिपार्टमेंट की संपत्ति के रूप में थे, जो मार्च 2024 में 514.07 टन थे। आरबीआई ने कितना सोना खरीदा है, अब जरा ये जान लीजिए। सोने और सोने की जमा राशि की कीमत 52.09% बढ़कर करीब 6.68 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो पहले 4.39 लाख करोड़ रुपए था। बैंकिंग डिपार्टमेंट के सोने की कीमत की अगर बात करें तो ये करीब 57.12% बढ़कर 2.74 लाख करोड़ से 4.31 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह बढ़ोतरी सोने की कीमतों और मात्रा में बढ़ोतरी की वजह से देखने को मिली है। आरबीआई ने कारोबारी साल 2025 में करीब 57.5 टन सोना खरीदा, जिसमें 54.13 टन अतिरिक्त सोना शामिल है। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी और रुपए की कीमत में कमी ने भी इसमें योगदान दिया। इंदौर के शिलांग घूमने गए युवक का शव गहरी खाई में मिला है। खाई में मिली बॉडी को निकाला जा रहा है। शिलांग में लापता युवक का अब शव मिल गया है। आपको बता दें, 10 दिन से पत्नी के साथ लापता थे राजा रघुवंशी। पत्नी की तलाश अभी की जा रही है। तो लगातार ये मामला जो है चर्चाओं में रहा है। और इंदौर के जो नव दंपति थे, पति पत्नी थे, ये हनीमून मनाने निकले थे और ये शिलांग पहुंचे और जहां से ये लापता हो गए। इंदौर के ये नव दंपति थे, शिलांग ये पहुंचे और जिसके बाद इनका कोई पता नहीं चला। लगातार पिछले 10 दिनों से तलाश की जा रही थी और अब युवक का शव जो है गहरी खाई में मिला है और बॉडी को खाई से निकाला जा रहा है। शिलांग में लापता युवक का शव मिल गया है, लेकिन अभी भी जो पत्नी है उसके शव की तलाश की जा रही है। मेरी लगातार उनके परिजनों से भी बात हो रही है और वहाँ के स्थानीय पुलिस अधीक्षक शिलांग से भी मेरी चर्चा प्रतिदिन ही हो रही है लगभग। और वहाँ पे मुख्य समस्या ये है कि लगातार बारिश हो रही है और वहाँ का जो ज़मीन है काफ़ी उबड़ खाबड़ है और बड़ी बड़ी घाटियाँ भी हैं वहाँ पे, इसलिए सर्चिंग में थोड़ी सी परेशानी है। अभी तक कोई भी कंक्लूजन पे वहाँ की स्थानीय पुलिस नहीं पहुँच पाई है, जैसा मेरी जानकारी में मेरी रोज़ ही बात हो रही है। और टेक्निकली भी वो लोग उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक किसी क्रिमिनल ऑफेंस के होने की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने जानकारी दी है कि उसने वित्त वर्ष 2025 में 353 बैंकों और अन्य रेगुलेटेड एंटिटीज पर करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोका है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रेगुलेटेड एंटिटीज के खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन की और 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कुल 54.78 करोड़ रुपए के 353 जुर्माने लगाए। गुरुवार को जारी आरबीआई की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 के दौरान विभाग ने संशोधित संस्थाओं के खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन की और समय समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कानूनों और कुछ निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन यानी कि नॉन कंप्लायंस के लिए कुल 54.78 करोड़ रुपए के 353 जुर्माने लगाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजधानी भोपाल में रफ्तार के कहर की। राजधानी भोपाल में एक कार ने 3 दोस्तों को कुचल दिया। ये हादसा तस्वीरों में भी कैद हो गया। कैमरे में आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से एक कार सवार है और ये जो कार सवार है 3 युवकों को कुचलता हुआ निकल गया, जिससे जो तीनों युवक हैं बुरी तरह घायल हो गए हैं और कार ने 3 दोस्तों को कुचला है। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। तेज रफ्तार का कहर राजधानी भोपाल में एक बार फिर से देखने को मिला है। कार ने 3 दोस्तों को कुचला। रॉन्ग साइड से ये कार आ रही थी। आप देखिए किस तरह से तस्वीर है और रॉन्ग साइड से ये कार आ रही है। गलत दिशा से आते हुए इस कार ने 3 युवकों को कुचल दिया।
आगे बढ़ेंगे। भारतीय रुपया इस तिमाही में एशिया की सबसे कमजोर करेंसी में से एक बना हुआ है। एनालिस्ट का मानना है कि यह आगे भी दूसरी एशियाई करेंसी के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व को खत्म होने से बचाने की कोशिश कर रहा है। आरबीआई के अनुसार अप्रैल तक उसे करीब 73 अरब डॉलर नेट शॉर्ट पोजीशन के तौर पर चुकाना है। यह आंकड़ा फरवरी में रिकॉर्ड करीब 88.8 अरब डॉलर था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मानना है कि आरबीआई को डॉलर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है और इससे रुपया कमजोर होकर दिसंबर के अंत तक 86.50 रुपये प्रति डॉलर पर गिर सकता है। वहीं कॉमर्स बैंक का अनुमान है कि रुपया 87.50 प्रति डॉलर तक गिर सकता है। फिलहाल रुपया 85.42 रुपये प्रति डॉलर के आसपास है। तो देखिए, भारतीय रुपया लगातार अन्य एशियाई करेंसियों के मुकाबले जो है कमजोर पड़ रहा है और कुछ बैंक हैं जैसे कि आईडीएफसी बैंक, इन्होंने अनुमान जताया है कि अभी जो रुपया की कीमत है डॉलर के मुकाबले वो और भी कम होगी। इसके अलावा बार्कलेज बैंक की रिपोर्ट के अनुसार रुपया तब भी कमजोर रह सकता है जब डॉलर खुद दबाव में हो। आरबीआई फिलहाल अपने फॉरवर्ड सौदों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है और साथ ही अपने विदेशी मुद्रा भंडार को दोबारा मजबूत करने की कोशिश भी कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री गौरा सिंह गुप्ता का कहना है कि आरबीआई फॉरवर्ड बुक को छोटा रखने की कोशिश करेगा ताकि विदेशी भंडार पर ज्यादा दबाव न पड़े। इस तिमाही में रुपये में ज्यादा बदलाव नहीं आया है जबकि अन्य एशियाई करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई हैं। इसकी एक वजह भारत के बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेश की निकासी भी है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुद्रा की कीमत को बाजार के हिसाब से तय होने में थोड़ी लचीलापन दिखाया है। और देखिए, राजधानी रायपुर में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह रहा नॉन वेज सूप। जी हां, वेज सूप की जगह लोगों को नॉन वेज सूप दे दिया गया और जब उन्होंने इसे खाया तो इसमें चिकन के टुकड़े मिले। फैमिली रेस्टोरेंट में डिनर करने ये लोग गए हुए थे और जहां इन्हें जो है वेज सूप की जगह पर नॉन वेज सूप परोस दिया गया। लोगों ने ऑर्डर किया था वेज लेमन कोरिएंडर सूप, लेकिन सूप में चिकन के टुकड़े मिले हैं। तेलीबांधा स्थित काके दी रसोई का ये पूरा मामला है और इसके बाद लोगों ने जमकर बवाल भी काटा है। आगे बढ़ते हैं। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस भी वायरल हो जाते हैं जिसे देखकर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारे समाज में और हमारे आसपास कैसी अजीब घटनाएं घटित होती हैं। इंटरनेट पर सांड और इंसान की टक्कर के ढेरों वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन शहरों में सड़कों पर घूमते आवारा सांड अब आम जनता के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। इनकी संख्या और आक्रामकता में रोज इजाफा हो रहा है, जिससे राह चलते लोगों के लिए सड़कों पर सुरक्षित चलना मुश्किल होता जा रहा है। सड़क पर चल रहे सांड अक्सर बिना किसी कारण के राहगीरों पर हमला कर देते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर आवारा सांड खुले तौर पर घूम रहे हैं और लोगों को भी चोट पहुंचा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में एक दिन की न्यायिक रिमांड पर चल रहे शराब कारोबारी विजय भाटिया को आज रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू ने विजय भाटिया की 7 दिन की रिमांड मांगी है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि एसीबी ईओडब्ल्यू ने कारोबारी भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार कर रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद एक दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।
एसीबी जज के छुट्टी में होने के कारण भाटिया को पल्लवी तिवारी की कोर्ट में पेश किया गया है। बता दें कि ईओडब्ल्यू की टीम ने दुर्ग भिलाई में भाटिया के कई ठिकानों पर छापा मारा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिल्म निर्देशक लव रंजन अपने परिवार के साथ पवित्र तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ मंदिर में पहुंचने पर प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी ने उन्हें भगवान बद्री विशाल का अंगवस्त्र प्रसाद भेंट स्वरूप प्रदान किया। दर्शन के उपरांत लव रंजन ने मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना की और देवभूमि में आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव भी साझा किया। तो देखिए, सिख धर्म स्थल श्री हेमकुंड साहिब सहित चिनाब वैली, एरा टॉप वैली ऑफ फ्लावर्स सहित नीति घाटी, द्रोणागिरी वैली में बर्फबारी हो रही है। श्रद्धालु भी जो है श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के दर्शनों के साथ बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन कमेटी के सीनियर मैनेजर सरदार सेवा सिंह ने बताया कि धाम में भी हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके चलते धाम में ठंडक बढ़ी है। गुरुद्वारा परिसर के सामने की जो सप्त श्रृंग चोटियों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन यात्रा सुगमता के साथ जारी है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदसौर में दशोरा नागर समाज के कुलदेवी पूजन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मां अंबा से मिली अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दशोरा नागर समाज की परंपरा और पहचान प्रेरणादायी है। समाज ने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए कई आहुतियां दी हैं। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की। सीएम ने कहा कि दशोरा नागर समाज का इतिहास गौरवशाली है। इस समाज का कठिनाइयों में भी परंपराएं निभाना अनुकरणीय है। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारतीय वाहन कंपनियों के लिए एक उभरते संकट की। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी इंडस्ट्री नए सप्लाई चेन समस्याओं का सामना कर रहा है। टीवीएस मोटर कंपनी ने भी चीन की ओर से रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात पर रोक के कारण चेतावनी दी है। ये मैग्नेट ईवी मोटर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ दिन पहले बजाज ऑटो ने भी प्रोडक्शन को लेकर चिंता जताई थी। 2 जून को CNBC टीवी 2 जून को भी कई जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन्होंने कहा है, जानकारी दी कि इस प्रतिबंध का असर जून या जुलाई से उत्पादन पर दिखना शुरू हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट को खासतौर पर नुकसान हो सकता है। ज्यादातर रेयर अर्थ मैग्नेट्स चीन से आते हैं और ईवी मोटर के प्रदर्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इनकी सप्लाई रुकने में ईवी प्रोडक्शन पर असर देखने को मिल सकता है। टीवीएस मोटर के एमडी ने कहा है कि निकट भविष्य में इससे उत्पादन रुक सकता है और कीमतें भी बढ़ सकती हैं। कंपनियां वैकल्पिक स्रोत तलाश रही हैं। उन्होंने कहा कि हम इस जोखिम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लागत बढ़ सकती है। टीवीएस मोटर ने भारत में ईवी सप्लाई चेन को स्थायी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना है कि ऑटो इंडस्ट्री को ऐसे महत्वपूर्ण सामानों के लिए मजबूत घरेलू सिस्टम बनाना होगा। आत्मनिर्भर सप्लाई चेन जरूरी है। हालांकि मारुति सुजुकी ने सोमवार को कहा है कि उनके प्रोडक्शन पर तत्काल कोई असर नहीं है। इसी के साथ सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।